अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, पंजाब हुकूमत की तरफ से आज आपकी प्रमोशन पॉलिसी अनाउंस हो गई है। तो उस प्रमोशन पॉलिसी को अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि वो प्रमोशन पॉलिसी क्या चीज़ है, और बच्चों को अगर प्रमोट किया गया है तो वो किस बेस पे प्रमोट किया गया है, और उनके जो न्यू मार्क्स बनेंगे या जो उनके नंबर दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन क्लास 9th एंड 11th एग्जामिनेशन आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल क्लासेस। मतलब इसका मतलब ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 9th के उन्होंने एग्जाम देना थे इस साल, या फर्स्ट ईयर के उन्होंने एग्जाम देना थे। सेम इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल 9th के पेपर्स दिए थे लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, रिजल्ट कैंसिल करवाया और दोबारा 9th की। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि पिछले साल उन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए थे और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उन्होंने अपने रिजल्ट कैंसिल करवाया और दोबारा फर्स्ट ईयर की। ऐसे तमाम बच्चों को नेक्स्ट क्लास में क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 10, ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में अपीयर हुए, अ, उनके जो पेपर्स होंगे उनको मार्क किया जाएगा, यानी चेक किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अब इनके पेपर्स की मार्किंग होनी है तो कैसे होनी है, इसके लिए उन्होंने जो डिसाइड किया वो ये होगा कि 15 जून से बाकायदा तौर पर उनकी जो मार्किंग है वो शुरू की जाएगी, और विद इन 3 मंथ्स, 90 डेज है, इन लोगों का रिजल्ट क्या किया जाएगा, बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 में क्वालिफाई किया हुआ था, मतलब उनका पार्ट 1 क्लियर था, तो उनको पार्ट 2 में भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने कि उनके पार्ट 1 में मार्क्स थे। मतलब पार्ट 1 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। नेक्स्ट है कि जो कि होता है कि बच्चे कुछ एफर्ट करते हैं, उनके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो करना क्या है, आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स बनेंगे, ठीक है, ऑब्टेन्ड स्कोर जो भी होगा, अ, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.03 के साथ, तो आपका जो टोटल स्कोर बन जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के अगर 400 मार्क्स हैं तो वो 2 इंटू 400 करेगा, एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 0.03 करेगा, तो उसके टोटल एग्रीगेट के अंदर जो मार्क्स जो एडिशनल होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3% एडिशनल मार्क्स बच्चों को अवार्ड किए जाएंगे। देन वो द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड HSSC Part 1 examination but failed as a whole in Part 2 year 2019 will be awarded the same marks as obtained in Part 1। ऐसे तमाम बच्चे जिनका पार्ट 1 तो क्लियर था लेकिन पार्ट 2 में मुकम्मल तौर पर वो फेल हो चुके थे, वो एब्सेंट थे या कोई भी रीजन तो हो सकती है, तो ऐसे तमाम बच्चों के मार्क्स जो पार्ट 1 में थे उनको डबल कर दिया जाएगा, और वो उनके क्या बन जाएंगे, मार्क्स बन जाएंगे, इनको किसी किस्म के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फिर वो स्टूडेंट्स हैं द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन इन ईयर 2018 बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 2 and now appearing as compartment case, they will be awarded the same marks as obtained in part 1। समझ आ गई? इस चीज का मतलब ये है कि वो तमाम स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 तो क्लियर था लेकिन पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स में उनकी सप्ली आ गई थी, तो इनका भी सेम यही किया जाएगा कि उनके जितने पार्ट 1 में मार्क्स उतने उनको पार्ट 2 में मार्क्स देके प्रमोट कर दिया जाएगा, उनकी सप्ली ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। फिर द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशन बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 1 एंड नाउ अपीयरिंग एज कंपार्टमेंट केस will be awarded same marks as they obtained in theory of part 2, whereas the marks obtained in practical exam earlier shall remain the same। ऐसे तमाम बच्चे जिनका पार्ट 2 तो क्लियर था लेकिन वो पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट्स में क्या थे, फेल थे, तो उनके जितने के पार्ट 2 में मार्क्स होंगे वही मार्क्स उनको पार्ट 1 के अंदर दे दिए जाएंगे। और ऐसे तमाम बच्चों के चूंकि प्रैक्टिकल तो उनका पहले ही हो चुका हुआ है, तो उन तमाम बच्चों को प्रैक्टिकल के मार्क्स वही रहेंगे जो कि उनके पहले थे। ऐसे ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पहले इंटर हो चुका है लेकिन पार्ट 1 में अभी सप्ली उनकी बाकी थी, तो इस साल उन्होंने सप्ली में अपीयर अभी भी होना था, तो उनके जितने पार्ट 2 में मार्क्स होंगे वही पार्ट 1 में मार्क्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ। The candidates appearing for improvement in part 2 of HSSC examination as a whole will be awarded the same marks as the obtained in theory of part 1। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे थे और वो पार्ट 2 को कंप्लीट इम्प्रूव कर रहे थे, उनके जितने के पार्ट 1 में मार्क्स थे उतने ही मार्क्स उनको पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे। The candidates appearing for improvement in various subjects will be awarded the highest marks obtained in the relevant subject।
इन देयर पार्ट 1 और 2। अब कुछ जो इम्प्रूवमेंट का सेकंड मेथड ये होता है, एक मेथड तो होता है कि आप पार्ट 1 पार्ट या पार्ट 2 को मुकम्मल तौर पे आप रिपीट कर लें, या दोनों पार्ट्स रिपीट कर लें, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स रिपीट कर लें। तो ऐसे तमाम बच्चे जो सब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा फिजिक्स को रिपीट कर रहा था और उसके फिजिक्स में जो पार्ट 1 में मार्क्स थे वो 70 नंबर थे, और पार्ट 2 में उसके नंबर आ गए फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स थे। तो ऐसे बच्चे को पार्ट 2 में भी, चूंकि पार्ट 1 में उसके हाईएस्ट मार्क्स 70 है, तो पार्ट 2 में भी उसको 70 नंबर दे दिए जाएंगे और उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसका किसी किस्म का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ पार्ट 1 को इम्प्रूव कर रहे थे, मतलब उनके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पेपर्स हो गए, तो वो पार्ट 1 को दोबारा इम्प्रूव कर रहे थे, तो उनके जितने पार्ट 2 में मार्क्स होंगे उतने ही मार्क्स उनको पार्ट 1 के अंदर दे दिए जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास पास होने के लिए लास्ट चांस था, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के बाकी सब्जेक्ट्स में देखे गए हैं कि उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो उन एवरेज मार्क्स देख के उस बच्चे को क्या किया गया, पास कर दिया गया। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स वो आते हैं जिनके द कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 एंड अपीयरिंग इन पार्ट 2। मतलब उनके पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट्स फेल थे और वो अब पार्ट 2 के अंदर क्या हो रहे थे, अपीयर हो रहे थे। तो उनके जो मार्क्स होंगे विल बी अवॉर्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पासिंग सब्जेक्ट्स फॉर फेल्ड सब्जेक्ट्स, एंड हिज मार्क्स thus obtained in part 1 will be doubled for part 2। समझा? इस चीज का मतलब ये है क्योंकि सबसे पहले तो जिन सब्जेक्ट्स में वो पास था पार्ट 1 के, उसके मार्क्स की एवरेज निकाली जाएगी, और जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल हो चुका था पार्ट 1 में, उनमें वो एवरेज मार्क्स लगा दिए जाएंगे। फिर जो टोटल मार्क्स बनेंगे उनको डबल कर दिया जाएगा, ऐसे बच्चे को एक्स्ट्रा 3% मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर वो कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 एंड 2 एज कंपार्टमेंट केस, they will be awarded average marks obtained in passing subjects for calculations of marks in failed subject। तो जो जिनके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सप्लियां थी और उन्होंने सप्ली के एग्जाम इस दफा देने थे, तो उनके देखे जाएंगे कि पासिंग सब्जेक्ट्स में क्या एवरेज आ रही है उनकी। मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चे की 3 सप्लियां हैं और वो 3 सब्जेक्ट्स में पास था, तो उन 3 सब्जेक्ट्स के जितने भी उसके मार्क्स ऑब्टेन होंगे उनको ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एवरेज स्कोर आ जाएगा। वो एवरेज स्कोर उसका बाकी जो फेल होंगे उसमें भी उसको उतने नंबर ही दे दिए जाएंगे, और उसको इस तरह क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, उसका भी पेपर नहीं लिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल के हवाले से ये डिसाइड किया गया कि इस साल किसी किस्म का प्रैक्टिकल इम्तिहान ना तो मैट्रिक का लिया जाएगा और ना ही इंटर के लिया जाएगा। अब प्रैक्टिकल में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो इस तरह दिए जाएंगे कि 50% मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के 60 नंबर है, 90 नंबर है या 110 नंबर है, तो आधे नंबर तो हर बच्चे को लाजमी तौर पे मिलेंगे। बाकी जो आधे नंबर रह जाएंगे उनका डिसीजन ये किया गया है कि बच्चे के देखे जाएंगे थ्योरी में उस मुतलका सब्जेक्ट में कितने नंबर है, तो जितने परसेंट मार्क्स उसके थ्योरी में होंगे उतने परसेंट मार्क्स उसको उस प्रैक्टिकल में भी क्या किए जाएंगे, अवार्ड कर दिए जाएंगे। अच्छा, if any candidate does not accept the offered promotion or award on analogy of previous marks, he or she may opt to appear in next scheduled exam in 2021। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे जी हमें तो इस चीज पे एतराज है, इस प्रमोशन पॉलिसी पे, या हमें जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं या हमें पास कर दिया गया, तो ऐसे बच्चे इस साल पेपर नहीं दे सकेंगे, वो अगले साल 2021 में पेपर देंगे, उनको स्पेशल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये क्लियर कट बात है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को 15 जुलाई तक बोर्ड को इन्फॉर्म करना लाजमी होगा, लेकिन अगर वो 15 जुलाई तक इन्फॉर्म नहीं करते बोर्ड को, तो फिर अगले साल वो पेपर नहीं दे सके। Next, candidates who are promoted from 9th and 11th to next level classes will appear in 10th and 12th class examination respectively in 2021। जिनको प्रमोट किया गया, जो कि हमने पहले कहा था कि 9th और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर, फर्स्ट ईयर वालों को और 9th वालों को 10th में और फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए, तो उनके जो सेकंड ईयर में या 10th में मार्क्स होंगे उतने ही मार्क्स पार्ट 1 में लगा रिवर्स कर दिए जाएंगे। हाँ, एक पॉइंट में जो थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये थी कि जो चूंकि इस साल जिनको पार्ट 1 से पार्ट 2 में प्रमोट किया गया है, उनको तो 3% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए, तो क्या रिवर्स मेथड के अकॉर्डिंग उनके 3% मार्क्स कम होंगे या उनको 3% ज्यादा मिलेंगे? तो इस सिलसिले में अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है। इसका जो फाइनल डिसीजन है वो पंजाब एजुकेशन रिफॉर्म्स की जो कमेटी है वो करेगी, इसमें अमेंडेशन हो सकती हैं। अभी इसका जो फैसला है वो अगले साल पे ही, हम अगर कहें तो अगले साल ही फाइनलाइज किया जाएगा।
the fee of candidates who are promoted to next level classes without examination will be adjusted for annual examination. मतलब नाइन्थ वालों को विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट किया गया, फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में प्रमोट किया गया, तो इनकी फीस अगले साल इनको बोर्ड की फीस नहीं देनी पड़ेगी, इनकी फीस वहां पे ये लोग क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, द कैंडिडेट्स, सिर्फ वो कैंडिडेट्स स्पेशल एग्जाम जो कि हमारे पास अगस्त में होना है 2020 के अंदर, वो दे सकेंगे। उसमें सिर्फ 3 तरह के बच्चे बाकी रह जाते हैं। वो बच्चे जो कंबाइंड पेपर दे रहे थे, या कंपोजिट एग्जाम दे रहे थे, नेहम का या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, उनका स्पेशल एग्जाम होगा अगस्त 2020 के अंदर। या जो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एफएससी बायो के साथ की, वो मैथ का एडिशनल पेपर दे रहा था, तो उसका भी पेपर अगस्त 2020 में लिया जाएगा। और कुछ एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल शहादतुल खासा के एग्जाम हो गए, तो ये एग्जाम्स इसी साल ही हो जाएंगे। लेकिन बाकी अगर किसी को रिजल्ट में एतराज है तो वो अगले साल ही पेपर दे सकेगा, इस साल पेपर नहीं दे सकेगा। जो बोर्ड्स का ट्रांसक्रिप्ट होगा या रिजल्ट कार्ड होगा, ठीक है, उसमें जो मार्क्स जो प्रिडिक्ट किए जाएंगे बच्चे की परफॉर्मेंस बेस पे, वो आगे यही मार्क्स ही वैलिड होंगे और इन्हीं को ही फाइनल कंसीडर किया जाएगा। और सजेशन ये है कि इस साल जो रिजल्ट कार्ड बच्चों को दिए जाएंगे, उसके ऊपर क्या होगा, बच्चे के सिर्फ और सिर्फ टोटल मार्क्स मेंशन होंगे, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स उसमें मेंशन नहीं होंगे। अब कुछ बच्चों का था क्वेश्चन के उनके नाइन्थ में स्पेशली जो बच्चों को जो मसला आ रहा था कि नाइन्थ में तो 504 नंबर भी हैं, 503 भी हैं, तो उनके लिए यही है कि उनके 10th के पेपर चेक होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतने नंबर किसी बच्चे के होते नहीं है कि उसके टोटल से ज्यादा बढ़ जाए, तो उसका तो प्रमोट करना बड़ा आसान काम था। लेकिन नाइन्थ में चूंकि 500 से भी ज्यादा बच्चे एक्सीड कर जाते हैं मार्क्स, तो उनके लिए यही है कि उनके 10th के पेपर्स क्या किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे। अगर आप लोगों का इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप फर्दर कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज दी एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर इंशाल्लाह दिया जाएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।